इस 21वीं सदी में हम सब डिजिटल उपकरण और सोशल मीडिया, इंटरनेट इन सब के इतने आदी हो गए हैं कि अब लोगों को डिजिटली डिटॉक्स होने की और खुद को डिजिटल एडिक्शन से बचाने के लिए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पड़ रही है। और इन्हीं में से एक रास्ता या तरीका है डिजिटल उपवास। निश्चित ही डिजिटल फास्टिंग या डिजिटल उपवास ये शब्द आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत सारे मित्र जानते हैं, बहुत सारे मित्र नहीं जानते हैं। तो जो लोग डिजिटल फास्टिंग के माध्यम से खुद को डिजिटल एडिक्शन से बचाना चाहते हैं या खुद को दूर रखना चाहते हैं इस लत से, उनको मैं आसान 3 स्टेप में बताऊंगा कि किस तरह से हम डिजिटल फास्टिंग या डिजिटल उपवास की इस आदत का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं और खुद को डिजिटल एडिक्शन से बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने की या स्क्रीन पर टाइम बिताने की या इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर टाइम बिताने की आदतों को थोड़ा सा देखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा समय इन चीज़ों को दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह आदत, ये डिजिटल उपवास आपके काम का है। अब सवाल आता है कि इसको कैसे अमल में लाया जाए, कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात है समय या दिन का निर्धारण। सबसे पहले आप कोई एक दिन चुन लें सप्ताह का। संडे इसके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अमूमन संडे के दिन वर्कलोड कम होता है, कोई इस तरह का काम, कोई इस तरह की मीटिंग या कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं होती कि आपको मजबूरी में इन गैजेट्स का इस्तेमाल करना पड़े। या दूसरा कोई छुट्टी का दिन अपनी सुविधा के हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो कोई भी एक दिन चुन लें। इसके बाद आप समय का निर्धारण करें। और अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत लंबा समय ना चुनें, थोड़ा सा कम समय लें, 1 घंटे का, आधे घंटे का। इससे आप स्टार्टिंग करें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि कम समय का जो संकल्प आप लेंगे उसको आप पूरा कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप शुरुआत से ही ज़्यादा समय लेंगे और अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, बीच में उसको तोड़ देंगे, उस संकल्प को तोड़ देंगे, तो आपका मनोबल कमज़ोर होगा और मन में ये ख्याल आएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत कर रहे हैं तो कम समय से करें, 1 घंटा या 2 घंटा का समय चुनें। लेकिन वो जितना समय चुनें, तय करें, उस समय में फिर पूरी तरह से हर तरह के डिजिटल गैजेट से खुद को दूर कर लें। चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, हर तरह के डिजिटल उपकरण से खुद को दूर कर लें। और दूसरा स्टेप इसमें यही है कि हमें फिर उस संकल्प को जो हम लेंगे डिजिटल उपवास के लिए, उसको पूरा करना है पूरे अनुशासन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। उस दौरान फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, कोई बहाना नहीं खोजना है हमें कि हम ईमेल्स चेक कर लें या हम चैट्स चेक कर लें। इन सब से दूर रहना है। इसके लिए ईमानदारी और अनुशासन की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर हमने 1 घंटे का समय चुना है तो फिर 1 घंटे हमें कोई बहाना नहीं खोजना है डिजिटल उपकरण के उपयोग का। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो समय जिसमें आप डिजिटल उपवास करेंगे, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, उस समय में भी खाली नहीं बैठना है ताकि हमारा ध्यान बार बार उन पर जाए। उस समय का उपयोग आप अपने किसी भी क्रिएटिव काम के लिए कर सकते हैं। आप किताब पढ़ने में कर सकते हैं, म्यूज़िक सुनने में कर सकते हैं, आप परिवार के साथ बातचीत में उस समय का उपयोग कर सकते हैं, या गार्डन में टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए उस समय का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ध्यान बार बार डिजिटल गैजेट की तरफ नहीं जाएगा और आसानी से उस समय को आप, डिजिटल उपवास के उस समय को आप पूरा कर पाएंगे। उससे आपकी संकल्प शक्ति भी मजबूत होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा और डिजिटल एडिक्शन की जो बुरी लत है, जो आदत है, जिसके कई गंभीर और घातक परिणाम हैं, उससे भी आप खुद को दूर रख पाएंगे। तो इस तरह से इन 3 स्टेप में हम डिजिटल उपवास की जो आदत है उसको शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी संकल्प शक्ति के हिसाब से हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसको 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, पूरे दिन के लिए भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कई लोग हैं जो कि डिजिटल उपवास की इस आदत का उपयोग कर रहे हैं, सामूहिक तौर पर भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, और ये काफ़ी प्रभावी है, काफ़ी असरकारी है। डिजिटल एडिक्शन के दुष्प्रभावों से
लोगों को बचाने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका ये शौक़, आपकी ये आदत लत बन रही है, डिजिटल एडिक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो डिजिटल उपवास आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है और इसको आप अपना सकते हैं। नमस्कार।